अमेज़न पर बिज़नेस करने से पहले मैं सब लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि आप पहले अमेज़न को बिज़नेस को अंडरस्टैंड करें, फिर इसकी पॉलिसीज़ को अंडरस्टैंड करें और इसके बाद हाउ इट वर्क। अच्छा, मैं अब बात करूँगा अमेज़न प्राइवेट लेबल में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है A10 एल्गोरिदम्स। A10 एल्गोरिदम्स क्या चीज़ है? चूँकि मैं डेटा साइंस का स्टूडेंट रह चुका हूँ, 20 मैंने कंप्यूटर साइंस में किया हुआ है, इसके बाद मैंने डेटा साइंस इसके ऊपर काम किया हुआ है, तो इसको मैं बेटर अंडरस्टैंड करता हूँ। डेटा साइंसेज़ में हम एल्गोरिदम्स बनाते हैं, एक मॉड्यूल बनाते हैं, जहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि एक मशीन को एक स्पेसिफिक काम के लिए हम ट्रेन करते हैं। मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ था, वो था कॉर्न प्लांट डिजीज क्लासिफिकेशन, जो ज्वार के प्लांट्स होते हैं ना, उसके 13 किस्म डिजीज होती है। तो हम हर मॉडल में हम मशीन लर्निंग डीप लर्निंग में हम उसको 1000 इमेजेस देते थे हर डिजीज के। फिर वो जब हम उस पे इस प्रीवियस डेटा के ऊपर मॉडल तैयार करते थे, ट्रेन करते थे सिस्टम को। इसके बाद जब कोई भी न्यू न्यू इमेज फ्रॉम अ कैमरा हम उसको कैप्चर करते थे, तो वो एल्गोरिदम्स हमें बताते थे कि ये डिजीज है, क्योंकि हमने प्रीवियसली उसको ट्रेन किया होता है। अच्छा, ये तो हमारा जनरल टॉपिक हो गया। अभी मैं बात करूंगा अमेज़न एटेल एल्गोरिदम्स के बारे में। देखो, मैं आपको ये बहुत डिटेल में समझाता हूँ, आप इस चीज़ को समझें। अमेज़न एटेल एल्गोरिदम्स काम करते हैं 2 चीज़ों के ऊपर, एक एसईओ के ऊपर, दूसरा सेल के ऊपर। अच्छा, एसईओ में हम क्या करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन के लिए हम क्या करते हैं, हम एक कीवर्ड रिसर्च करते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, वो है अपना प्रोडक्ट, हमारा प्रोडक्ट कौन-सा है? दूसरा, हमारे प्रोडक्ट के सिमिलर कंपटीटर कौन-से हैं जो ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं, क्योंकि उसकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ होती है। जब हम टॉप कंपटीटर सेलेक्ट करते हैं, तो उसकी सेरेब्रो में उसकी निकालते हैं, और कीवर्ड के बाद हम उसमें अप्लाई करते हैं रेलेवेंसी फार्मूला कि हाई रेलेवेंट कीवर्ड्स हमें मिल जाए। इसके बाद हम करते हैं कीवर्ड सेग्रीगेशन एग्रीगेशन, जहां पर हम अटेंशन बेस कि कस्टमर कौन से इंटेंट बेस प्रोडक्ट सर्च करते हैं, तो उसको डिवाइड करते हैं। फिर वो हम पीपीसी में इस्तेमाल करते हैं। अभी हम एसईओ के ऊपर आते हैं। अच्छा, टाइटल डेंसिटी क्या चीज़ है? टाइटल डेंसिटी ये है कि जब रैंकिंग प्रोडक्ट में ये कीवर्ड कितने टाइटल में यूज़ होता है। एक कीवर्ड डेंसिटी होती है कि आपके लिस्टिंग्स में कितने कीवर्ड्स यूज़ हुए हैं, और आपको देखो, एक कीवर्ड की सर्च वॉल्यूम है 1000, दूसरे की कीवर्ड की सर्च वॉल्यूम है 2000, तीसरे की है 3000। जब हम इसको अपने टाइटल में यूज़ करते हैं, तो हमारे टाइटल की सर्च वॉल्यूम होती है 6000। ठीक है? तो ये चीज़ें होती है, ये एसईओ में आता है, मैक्सिमम हाई रिलेवेंट कीवर्ड। ये चीज़ याद रखें, रेलेवेंट कीवर्ड्स, क्योंकि अमेज़न पे आपको रेलेवेंट कस्टमर को शो कर देते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम एक टाइटल बनाते हैं, बुलेट पॉइंट बनाते हैं, डिस्क्रिप्शंस बनाते हैं, और उसको बैक एंड कीवर्ड्स में भी यूज करते हैं। मेक श्योर कि बैक एंड ऑप्टिमाइजेशन में ये भी आती है कि जब आप कोई लिस्टिंग करते हैं, तो वहां पर कुछ ऑप्शनल प्लेस होल्डर्स होते हैं, लाइक रिकमेंडेड फॉर यूजर, लाइक उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स है वो भी आपने लिखने हैं, क्योंकि फिर आपकी रैंकिंग में बेहतरी कर सकती है। अच्छा, हमारे एटेन एल्गोरिथम में क्या आती है, एसईओ आती है। अच्छा, अमेज़न में जब हम भी कोई भी पीसी लगाता है, तो अमेज़न 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा एज ऑफ अ लिस्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि एक लिस्टिंग की एज कितनी ज़्यादा है। दूसरा, उसकी मैटर करती है रिव्यूज़, पीपीसी, क्योंकि सेम कीवर्ड पर जब डिफरेंट प्रोडक्ट्स कंपेयर लगाती है, तो अमेज़न उसको विजिबिलिटी ज़्यादा देगी, जिसकी कन्वर्जन रेट अच्छी हो, जिसकी सोशल प्रूफ अच्छी हो, मतलब उसकी रिव्यू ज़्यादा हो, रेटिंग ज़्यादा हो, प्राइस कम हो, ये चीज़ होती है। सेल के लिए हम क्या करते हैं, सेल के लिए हम कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, आपने कीवर्ड तो निकाले, अपने कंटेंट में यूज किया, ये कितने रीडेबल है। दूसरा, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, जब भी आप कोई लिस्टिंग्स बनाते हैं, बुलेट पॉइंट बनाते हैं, डिस्क्रिप्शंस बनाते हैं, स्पेशली टाइटल, बुलेट पॉइंट और बैकएंड, तो आपने क्या करना है, आपने अमेज़न देखना है कि अमेज़न किस तरह
कंटेंट को रिकमेंड करता है। जैसे प्राइमरी कीवर्ड, कन्वर्टिंग कीवर्ड, इसके बाद फीचर आती है, इसके बाद मटेरियल, फंक्शन, यूज केस आता है, ये हम टाइटल में लिखते हैं। इसके बाद लाइक बुलेट पॉइंट में भी आपने पहले टॉप सबसे पहले जो बुलेट पॉइंट होता है वो ओवरऑल प्रोडक्ट के बेनिफिट्स के हवाले से होता है। एक कंप्लीट शॉर्ट स्टोरी होती है प्रोडक्ट के हवाले से कि यूज क्यों यूज करें, किस लिए फायदेमंद है, ये चीजें। मटेरियल अलग अलग बुलेट पॉइंट हम अलग अलग पर्पस के लिए लिखते हैं। फिर इसके कन्वर्जन में दूसरी बात आती है आपकी क्रिएटिव विजुअल की ताकि आपके कस्टमर जब वो आपके प्रोडक्ट को क्लिक करें, सीटीआर के बाद सीटीआर के बाद कन्वर्जन की बात आती है, तो वो कन्वर्ट हो सके, इतनी हाई क्वालिटी हो। इसके बाद आपकी ये दो चीजें होती है। फिर कीवर्ड्स में होती है एक प्रोडक्ट की जितने ज्यादा कीवर्ड्स होती है उतनी आपकी अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है। लेट्स सपोज एक प्रोडक्ट की 21 हाई रेलेवेंट कीवर्ड्स है जहां पर सेल भी अच्छी है, सर्च वॉल्यूम भी अच्छा है और रैंकिंग अपॉर्चुनिटीज भी है। तो इस तरह जिस तरह प्रोडक्ट में हाई डिमांड लो कंपटीशन प्रोडक्ट्स होते हैं, उस तरह कीवर्ड में भी हाई कंपटीशन लो कीवर्ड कंपटीशन, लो डिमांड हाई कंपटीशन वाले चीजें यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट होती है। तो इसमें हम मैट्रिक्स चेक करते हैं, सीपीआर चेक करते हैं, रिलेवेंसी, सर्च वॉल्यूम, पर मंथ 30 डेज सेल फॉर प्रोडक्ट्स, एवरेज कन्वर्जन रेट, हम डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर से और डेटा एनालिटिक्स से। इसके बाद हम कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर काम करते हैं। तो जिस कीवर्ड पे जिस प्रोडक्ट का कन्वर्जन ज्यादा होती है वहां पर उसको ऑर्गेनिक रैंक मिलती है। रिमेंबर पीपीसी ऑर्डर से ज्यादा इफेक्ट करती है ऑर्गेनिक ऑर्डर्स की, ताकि वो अमेज़न पे आपको वहां की आपके प्लेसमेंट को होल्ड रखे। सबसे पहला टारगेट हमारा होता है रैंकिंग करना, तो उसमें पीपीसी की स्ट्रेटेजी अलग होती है। दूसरा, जब आपकी किस कीवर्ड के ऊपर रैंक हो जाए तो आप अपनी प्लेस को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, तो ये दूसरा चीज आ जाती है इसमें। इसके अलावा मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप जब पीपीसी के ऊपर भी बहुत केयरफुल जाए। मोस्टली आपने पीपीसी को एज अ डॉक्टर ट्रीट करना है। लाइक लेट सपोज एक प्रोडक्ट की सीटीआर कम है, आपके मेन इमेज और जो टाइटल की फर्स्ट 3-4 मतलब टाइटल की 4-5 कीवर्ड्स है वो ठीक नहीं है। लेट सपोज आपकी कन्वर्जन कम है, आपकी रिव्यूज में इशू है या प्राइस में इशू है या आपकी विजुअल में इशू है। इसके अलावा ये बहुत सारी चीजें हैं मैं देखता हूँ कि मतलब पीपीसी में आपको अंदाजा हो जाता है कि कहाँ पर इशू है उसकी इसकी रिपोर्ट से। थैंक यू सो मच।